गांव हरिनगर में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी जो ऊबड़ खाबड़ और सूखी पड़ी रहती थी। बारिश कब होगी, फसल कैसी होगी, ये सब भगवान भरोसे था। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। पेट भर खाना भी मुश्किल से मिलता था। उस साल बारिश देर से आई। रामू ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़कर बीज खरीदे और खेत में बो दिए। लेकिन बादलों ने धोखा दिया। आसमान में गरजते रहे पर बरसे नहीं। खेत में अंकुर फूटते ही मुरझा गए। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर कहता, रामू, उधार लौटाना मत भूलना। रामू खामोश होकर सिर झुका लेता। कभी माँ के आंचल में रोता तो कभी बच्चों को भूखा देख टूट जाता। एक रात उसने सीता से कहा, सीता, सोचता हूँ शहर जाकर मजदूरी कर लूं। खेती अब मेरा पेट नहीं भर सकती। बेटा, इस मिट्टी से नाता मत तोड़ना। यही तेरा असली सहारा है। ठीक है माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। रामू की आंखें भर आईं। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, खेती नहीं छोड़ेगा। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को नई तकनीक और अच्छी किस्म के बीज के बारे में बताया। रामू ने हिम्मत करके अधिकारी से बात की और कुछ मुफ्त बीज व खाद लेकर खेत में मेहनत शुरू कर दी। इस बार उसने समय पर पानी देने के लिए गांव के तालाब से नाली बनाकर खेत तक पानी पहुंचाया। गर्म दोपहरों में भी रामू बिना रुके खेत में काम करता, पौधों से ऐसे बातें करता जैसे अपने बच्चों से कर रहा हो। कुछ ही महीनों में हरे भरे पौधे खेत में लहलहाने लगे। जब फसल पककर सुनहरी हो गई तो पूरा गांव देखने आया। रामू की फसल इतनी अच्छी हुई कि मंडी में उसे अच्छे दाम मिले। उसने उधार चुका दिया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाला और घर में पहली बार सबने पेट भर खाना खाया। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, उम्मीद और मेहनत से खेत भी सोना उगल सकता है। गांव के लोग रामू को अब उम्मीद वाला किसान कहकर बुलाने लगे और उसकी कहानी सुनकर कई किसान फिर से खेती में जुट गए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।